Welcome back to Expresso. प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपकी मुलाकात आज हम एक ऐसी पाकिस्तानी डॉक्टर से करवाते हैं जो कम उम्र तो हैं ही, उसके साथ साथ पाकिस्तान की पहली डॉक्टर हैं जिन्होंने मुल्क में रहते हुए इमरजेंसी के शोबे में बरतानिया से आला तालीम फेलोशिप ऑफ रॉयल कॉलेजेस ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन की डिग्री हासिल की है। बिल्कुल, और अगर पाकिस्तान में हम इमरजेंसी तिब के हवाले से बात करते हैं तो ये शोबा यकीनी तौर पर इंतहाई अहमियत का हामिल है, मगर इस पर तवज्जो कम दी जाती है। और एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 70% पाकिस्तानी रोड हादसात के दौरान जान की बाजी हार जाते हैं, लेकिन यानी कि जो कुल डेथ टोल है उसका 70% लोग एक्सीडेंट्स में शहीद हो जाते हैं या फौत हो जाते हैं। अगर एम्बुलेंस ही बर वक्त ओबियसली तिबी इमदाद के तौर पर नहीं पहुंचेगी तो मसाइल रहेंगे। अगर एम्बुलेंस में तिबी इमदाद दे दी जाए तो इससे अमवात को कम करने में बड़ी तादाद में कमी आ सकती है। डॉक्टर सनिया खान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, ऑल द वे लाइव फ्रॉम टोरंटो कैनेडा। उन्होंने हमें लाइव ज्वाइन किया है, उनसे हम जरा बात करते हैं कि उन्होंने इस शोबे को क्यों अपनाया और फ्यूचर क्या दिखती है। डॉक्टर सनिया, सच ए प्राइड मोमेंट फॉर अस एज यूजुअल। आप जैसी शख्सियात हमें हमेशा बहुत अच्छा लगता है जब भी आती हैं। एक तो आपको कैसा लग रहा है हमारे शो में आके, नंबर 1, नंबर 2 आपने इस शोबे का इंतखाब ही क्यों किया? मेडिकल के अंदर और भी तो इतने शोबे हैं, सो व्हाई दिस इमरजेंसी हेल्थ? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। इमरजेंसी मेडिसिन मैंने उस पर चूज किया था, जैसे मैं पहले भी एक दफ़ा बता चुकी हूँ कि एक फैमिली ट्रेजेडी से गुजरे थे जहाँ मेरी दादी की डेथ बुनियादी तबी सहूलियात ना होने की वजह से हुई थी। और तब मैंने डिसाइड किया था कि किसी ऐसी फील्ड में जाऊंगी जहाँ पे आप बर वक्त अगर किसी को ट्रीटमेंट पहुंचाएं या आप बर वक्त असेस करके उसकी जो है आप ट्रीटमेंट कर सकें तो वो लाइफ सेविंग मोमेंट हो उस पेशेंट के लिए। तो इमरजेंसी मेडिसिन का ख्याल मुझे उस वक्त आया और फिर ये मैंने फील्ड इसलिए चूज की। All right, डॉक्टर सानिया, आई वुड रियली लाइक टू नो कि हमारे यहाँ एम्बुलेंसेज में कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिनका होना ज़रूरी है, क्योंकि जब रोड एक्सीडेंट्स होते हैं तो हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते ही मरीज़ जो हैं वो जान की बाजी हार जाते हैं। तो कौन सी ऐसी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो एम्बुलेंस में होना ज़रूरी है और कौन सा ऐसा इक्विप्ड स्टाफ है जिसका होना ज़रूरी है? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे पास एक सेंट्रलाइज नंबर हो जहाँ पे लोग कांटेक्ट कर सकें इन केस ऑफ इमरजेंसी या कहीं पे अगर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है। दूसरी बात है कि एम्बुलेंसेज में पैरामेडिक स्टाफ का ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ही बेसिक डिफरेंस क्रिएट करेगा कि वो मरीज किस तरीके से ट्रांसफर किया जाता है, उसको दौरान सफ़र क्या सहूलियात मिलती हैं और उसको हॉस्पिटल में वो क्या हैंड ओवर देते हैं। जहाँ तक आइटम्स की ज़रूरत है तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ऑक्सीजन होना, IV सेट्स होना, IV फ्लूइड होना और मॉनिटरिंग का कोई सामान होना ताकि वो बेसिक जो वाइटल साइंस है वो मॉनिटर कर सकें, ये होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सबसे पहले ओबियसली चूंकि आपने इस हवाले से तो बताया, हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन आपकी जो डिग्री है इस डिग्री के हवाले से हमें कुछ बताइए। रॉयल कॉलेज से ये डिग्री हासिल, क्वाइट प्रेस्टीजियस। पाकिस्तानी बीइंग अ पाकिस्तानी आपके लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है और ख़ास तौर पे इसके अंदर कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसको बाकी डिग्री से या बाकी आपकी जो एजुकेशन है उससे मुख्तलिफ बनाते हैं? इस हवाले से हमें बताइए। फेलोशिप ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन 7 एग्जाम्स से मुश्तमिल एक डिग्री है, जिसको जब आप 3 एग्जाम्स पास करते हैं तो आपको मेंबरशिप मिलती है और उसके बाद 4 एग्जाम्स के बाद फेलोशिप की डिग्री हासिल कर सकते हैं। फेलोशिप के मुतालिक यही आम तासुर है कि ये पाकिस्तान में रह के नहीं की जा सकती, क्योंकि ये बहुत कठिन एग्जाम्स हैं और इनमें जो ट्रेनिंग है वो सिर्फ बाहर के डॉक्टर्स ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। मेरी अचीवमेंट ये है कि मैंने पाकिस्तान में इमरजेंसी मेडिसिन की ट्रेनिंग करने के साथ साथ इन एग्जाम्स को अटेम्प्ट किया और मैंने सक्सेसफुल रही। दुनिया भर में इस डिग्री को बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है और इसकी बेसिस पे आप कहीं पे भी आसानी से जॉब कर सकते हैं, आप हेल्थ केयर सिस्टम में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट को लीड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगले मेरे सवाल के 2 हिस्से हैं। आपने अपनी दादों की वजह से ये डिग्री की, लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त आप पाकिस्तान से बाहर हैं, तो हमें आप जैसी जो ब्राइट डॉक्टर्स होती हैं या स्पेशलिस्ट या प्रोफेशनल्स होते हैं जो बाहर जाते हैं तो हमें थोड़ा सा धचका लगता है, क्योंकि आप लोगों की पाकिस्तान में ज़्यादा ज़रूरत है। दो कि आपका राइट है, आपको कहीं भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले आप वहाँ पे जाएं। पाकिस्तान आने का कोई इरादा है? यहाँ पे सर्व करेंगी? डेफिनेटली मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से हेल्थ लीडरशिप और सिस्टम इनोवेशन में हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए आई हूँ और वंस आई कंप्लीट तो मेरा मकसद यही है कि मैं उन सिस्टम्स के बारे में सीखूं कि हम सिस्टम्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि पर्सनल लेवल पे तो हम इंप्रूवमेंट ले आते हैं, लेकिन सिस्टम्स को इंप्रूव करना और उनको सस्टेन करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो डेफिनेटली मैं वंस आई कंप्लीट दिस एंड आई विल डेफिनेटली रिटर्न टू पाकिस्तान टू सर्व। क्या ये आपकी डिग्री का हिस्सा है कि आप इसके सिस्टम के ऊपर काम करें, क्योंकि बीइंग एन इंडिविजुअल प्रोफेशनल तो आप डेफिनेटली अपनी सर्विसेज देंगे जहाँ पे भी आप जाएंगे किसी भी इदारे में, लेकिन बेहतरीन ओबियसली प्रोफेशनल वो होता है जो एक सिस्टम बनाता है जिससे ओवरऑल बाकी पूरे स्ट्रक्चर को फायदा होता है। कुछ ऐसा भी है आपके जहन में, और है तो क्या है, शेयर कीजिए कुछ है तो।
बिल्कुल डेफिनेटली मेरा जो फोकस है इमरजेंसी मेडिसिन का जो क्रक्स है वो प्री हॉस्पिटल केयर है, जहाँ पे आप वो सर्विसेज प्रोवाइड करें जहाँ पे आप टाइम जाया ना करें, क्योंकि एक मरीज के लिए जो कि एक क्रिटिकल इमरजेंसी में उसके लिए एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा फोकस प्री हॉस्पिटल केयर के सिस्टम को एस्टैब्लिश करने में होगा। दूसरा डिजास्टर मेडिसिन एक बहुत इंपॉर्टेंट शोबा है इमरजेंसी मेडिसिन का, जिसमें जब मास लेवल पे हादसा होते हैं तो उनको कैसे मैनेज किया जाता है, उसका सिस्टम भी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, कोई प्रोटोकॉल उस तरीके से सेट नहीं है। बावजूद इससे कि पाकिस्तान काफी ऐसे हादसा से गुजर चुका है, जलजला और सैलाब और उसके अलावा और आफात जाई थी, तो मेरे ख्याल से डिजास्टर मेडिसिन और प्री हॉस्पिटल केयर होगा। तीसरी चीज इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में ट्रियाज का सिस्टम जो कि नेशन वाइड हो, जिससे हम काम कर सकें। तो ये 3 सिस्टम्स हैं जिन पर करंट फोकस है। ठीक है। अच्छा, मेरा इससे पहले कि हम आपसे कोई पैगाम लें, मैं एक सवाल आपसे सिविलियन आबादी के हवाले से या आम शहरियों के हवाले से करना चाहता हूं। हमें मालूम है कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर बच्चे तक ट्रेंड होते हैं कि अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए या कोई हादसा हो जाए तो इब्तदाई तिब्बी इमदाद कैसे देनी है। मुझ समेत शायद बहुत सारे पाकिस्तानी जिसके लिए ट्रेंड नहीं है, और हम इतना मिस हैंडल कर देते हैं एक्सीडेंट होने के मौके पर किसी पेशेंट को कि वो एक्सीडेंट से इतना जख्मी नहीं होता, डैमेज नहीं होता जितना बाद में हो जाता है। इसकी कितनी ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर? मेरे ख्याल से पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि CPR स्कूल्स में सिखाया जाता है जबकि बच्चे ट्रेन हो जाएं और जब वो इस लेवल पे पहुंचे कि कोई ऐसी इमरजेंसी देखें तो वो बर वक्त उस पर एक्ट करें। दूसरा ये कि ऐसे ट्रॉमा के केसेस में जो कि हादसा की आपने बात की, तो उसमें ब्लड को आप कैसे, क्योंकि ज्यादातर मौत जो है वो ब्लड लॉस की वजह से होती है, तो उसको बर वक्त कैसा रोका जाए और उन पेशेंट्स को कैसे सेफली ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि ट्रांसफर के दौरान ऐसी इंजरी कॉज कर सकते हैं लोग जो कि लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी का बाइस करें। तो ये स्किल्स हैं जो कि स्कूल लेवल पर बिल्कुल सिखाए जा सकते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन ट्रेनिंग भी हो सकती है इनकी, और इंस्टीट्यूट के थ्रू जो है वर्कशॉप्स भी कंडक्ट की जा सकती है। मेरे ख्याल से पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस के लिए बहुत अहम स्टेप होगा कि अगर ये हम एस्टैब्लिश कर सकें। बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर सनिया, जितनी भी खवातीन इस वक्त आपको देख रही हैं और स्पेसिफिकली अगर आपके शोबे की बात की जाए, जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगी? इमरजेंसी मेडिसिन एक बहुत चैलेंजिंग फील्ड है, लेकिन ये एक वक्त की अशद ज़रूरत है, खासतौर पे पाकिस्तान के लिए जहाँ पे बिल्कुल हमारे पास किल्लत है ना ट्रेन स्टाफ की और ट्रेन इमरजेंसी डॉक्टर्स की। तो मैं नौजवान डॉक्टर्स को बिल्कुल इंकरेज करूंगी कि वो इमरजेंसी मेडिसिन को ज्वाइन करें। ये यहाँ आप टाइम क्रिटिकल डिसीजन लेते हैं, यू मेक अ डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ देयर पेशेंट्स। और दूसरी बात यह है कि खवातीन के लिए क्योंकि ये फ्लेक्सिबल जॉब आवर्स होते हैं, तो दिस इज वेरी वर्केबल विद फैमिली लाइफ। और उसके अलावा ये और भी बहुत सारी इमरजेंसीज होती है, जैसे गायनी आपकी इमरजेंसीज है, तो खवातीन परफेक्ट हैं इस चीज के लिए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर सनिया, इतना अच्छा लग रहा है, यू आर सो यंग माशाल्लाह, और आपके जो प्लान्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। आप जैसे इंडिविजुअल्स की, प्रोफेशनल्स की हमें बहुत ज़रूरत है, हमारी सोसाइटी को बहुत ज़रूरत है। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर डिग्री। विद दैट पाकिस्तान आप आएँ और पाकिस्तान को सर्व करें, जैसा कि आपका प्लान भी है, ड्रीम्स भी हैं आपके, एंड हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एक्सक्लूसिवली इन एक्सप्रेसो टुडे, और इंशाल्लाह इस पे मजीद भी हम बात करते रहेंगे इमरजेंसी हेल्थ के हवाले से। डॉक्टर सनिया वाज विद अस। यस, और यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक्सप्रेसो।